जी हाँ, नमस्कार ओम। आज हम जानने वाले हैं कपालभाति के बारे में। कपालभाति जो कि हर कोई कपालभाति से परिचित है। कपालभाति करता होगा या नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी आपको कपालभाति के बारे में मालूम होगा, जिससे कि आपको बहुत सारी ऐसी परेशानियों से निजात दिलाती है कपालभाति। कपालभाति करने के बारे में जान लेते हैं। पहले तो कपालभाति के बारे में जान लेते हैं। कपालभाति का दूसरा नाम होता है कपाल उदय सांस, मतलब कपालभाति यानी आपके शरीर की सांसों की प्रक्रिया, आपके शरीर में गर्मी पैदा करने वाली प्रक्रिया को हम कपालभाति कह लेते हैं। एक तरह से कपालभाति के बारे में हम बहुत सारी ऐसी धारणा है जिससे कि आप अपने जीवन में उतार करके अपने शरीर में स्वस्थ और निरोगी बन सकते हैं और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। कपालभाति को करने के लिए सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाते हैं। सुखासन में कहीं पर भी बैठे हों, सुखासन में बैठ जाते हैं, या तो पलथी मार के बैठ जाते हैं, इस तरह भी बैठ सकते हैं। तो सीधी सी बात करते हैं हम कपालभाति करने के लिए, आपको सीधी सी इस तरह सुखासन में बैठ जाएं। इस तरह सुखासन में सबको प्रक्रिया मालूम रहता है। सुखासन में बैठने के लिए आपको कमर को सीधा कर लेना है, रीढ़ की हड्डी यानी पीठ को सीधा कर लेना है, गर्दन को सीधी कर लेनी है, सामने से बैठ के देखना है। फिर हाथों को इस तरह एकदम कंफर्टेबल में महसूस, जिसमें आपको आसानी महसूस हो, जिसमें कंफर्टेबल महसूस होता है, उसमें आपको कपालभाति में बैठ जाना है। कपालभाति में बैठने के बाद आपको सीधा सा क्या करना है, देखिए सीधा सा बैठने के बाद आपको पेट को अंदर खींचना है, सांस को बाहर छोड़ना है। पेट को अंदर खींचना है, सांस को बाहर छोड़ना है। मुंह को बंद रखना है, मुंह से सांसों को नहीं भरना है, मुंह से सांसों को अंदर नहीं लेना है। नाक से सांस को अंदर खींचना है, नाक से सांसों को भरना है, नाक से ही सांसों को बाहर छोड़ना है। तो आइए हम देखने की इस प्रक्रिया को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सीधा सा सुखासन में बैठने के बाद आपको मुँह बंद कर लेना है, पेट को अंदर खींचना है। पेट को जब अंदर खींचेंगे तो सीना को बाहर करेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे तो सीना को बाहर करेंगे, और जब सीना को अंदर करेंगे तो सांस को बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से आपको करना है। पेट को अंदर खींचेंगे, सीना को बाहर करेंगे, फिर अपने सांसों को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। इस तरह से करना है। इस तरह से करेंगे तो आपको पेट की प्रक्रिया, जो कि मोटापा की परेशानी दूर हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, आपके पेट में चर्बी की प्रॉब्लम जो होती है उसको भी दूर हो सकती है, आपके पेट में गैस बनता हो उसकी भी लाभ मिल सकती है, आपके शरीर में सांसों की प्रॉब्लम हो उससे भी लाभ मिल पाती है, आपके शरीर में एलर्जी हो जाती हो उससे भी लाभ मिलती है, शरीर में भूख बढ़ जाता है, आपके अंदर की स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। ये कपालभाति करने से, कपालभाति से मतलब 40 ऐसी बीमारियां हैं, 40 ऐसी बीमारियों से आपको लाभ मिल सकता है। और भी तमाम ऐसी बीमारियां हैं, लेकिन 40 बीमारियों में कपालभाति आपको 100% लाभ देता है। कपालभाति 100% आपको फायदा देता है, क्योंकि कपालभाति में बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है, जिनके वजह से आप करके अपने जीवन में बहुत ऐसी लाभ ले सकते हैं, बहुत ऐसी फायदा ले सकते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कपालभाति करने के लिए। सीधा सा सुखासन में बैठने के बाद हाथों को ऐसे रख लेना है। हाथों को ऐसे रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। आप जैसे भी बैठ सकते हैं। और सीधा सा बैठने के बाद आपको पेट को अंदर खींचना है, मुंह को बंद रखना है। मतलब इस तरह से आपको करना है। पेटों को अंदर खींचते हुए सांसों को बाहर सीने को बाहर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ते हैं। तो इस तरह से हमें कपालभाति करते हैं। कपालभाति से बहुत ऐसी लाभ मिलती है, बहुत सारी परेशानियों से लाभ मिलती है। हम आपको परेशानियों लाभ के बारे में बता दिया है। जिससे कि आपको एक और बात करूँ तो कपालभाति करते हैं तो सीने में जलन होती है, जलन को भी दूर होता है, सांसों की लेने की प्रॉब्लम को सही कर देती है, हमारे फेफड़े को सही कर देता है, हमारे हृदय को सही रखता है, हमारे शरीर में हार्ट ब्लॉकेज से बचाता है, जिससे कि हमारे शरीर में खूनों की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। एक तरह से बहुत ही अच्छा लाभ देता है कपालभाति। कपालभाति के बारे में बहुत ऐसी, मतलब एक तरह से कहा जाए तो कितना भी कहा जाए उसके लिए कम है। कपालभाति बहुत ऐसी प्रक्रियाओं में लाभ देता है। तो कपालभाति आप हर रोज़ करें, सुबह में करना चाहिए। कपालभाति को करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, कहीं पे भी साफ़ सुथरा जगह पे बैठ जाएं, जहाँ पे शोरगुल ना होता वहाँ पे बहुत ही अच्छा रहेगा। और बैठने के बाद आपको सुबह में करना चाहिए। और इसमें सावधानी की सबसे बड़ी बात है कि खाना खाने से
पहले कर लें। खाना खाने से 40 मिनट पहले और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि खाना खाते ही तुरंत करेंगे तो आपके शरीर में ये दूसरी प्रक्रिया मतलब एक तरह से परेशानियाँ पैदा हो सकती है, जिससे कि परेशानियाँ पैदा होकर कि आपको बीमारी पैदा हो सकती है और भी तमाम ऐसी परेशानियाँ हो सकती है। पहली बात, आपको अगर पेट में ऑपरेशन हुआ है, पेट में पथरी की प्रॉब्लम हो या और भी तमाम ऐसी पेट से रिलेटिव आपको परेशानी हो, या गले से परेशानी हो, सीने से परेशानी हो, या आपको कभी भी मतलब किसी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया हो, या दिमाग की कोई परेशानियाँ हो, ब्रेन की कोई परेशानियाँ हो, तो इसमें आपको सावधानी लेनी है। इसमें किसी सलाहकार से, किसी योगा टीचर से लेकर के, किसी योगा ट्रेनर से आपको सलाह लेकर के इसे करना चाहिए। इसे आप अपने मन से न करें, जिससे कि आपको और भी परेशानियाँ बढ़ सकती है। अगर आपको परेशानी है, आपको शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो आप बिना राय लिए इसे न करें, जिससे कि अगर आप अपने मर्जी से करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है, आपको परेशानी भी हो सकती है। इस परेशानी से बचने के लिए, आपको किसी दिक्कत से बचने के लिए आप किसी सलाहकार से सलाह लेकर के इसे कपालभाति को करें। किसी भी योगा को करने से पहले आप किसी सलाहकार से भी राय ले लें, तभी जाकर के योगा करें, तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है, जिससे कि आप किसी परेशानियों से बच सकते हैं, किसी बीमारियों से बच सकते हैं, किसी कठिन आसनों से भी आप आसानी से कर सकते हैं। तरह के आपको फायदे मिल सकते हैं, तरह की आपको राय मिल सकती है। तो आप बिना सलाहकार से लिए, बिना योगा ट्रेनर से या बिना योगा टीचर से राय लिया आपको न करें, जिससे कि आपको बहुत सारी लाभ मिलेगी। हम आशा करते हैं कि कपालभाति के बारे में आपको कुछ समझ आई होगी। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई योगा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।